अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। असाइनमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें हम बात करेंगे कि जब भी आपको किसी भी डिजीज़ पे असाइनमेंट मिलती है तो उसमें किन किन पॉइंट्स को कवर करना होता है और वो किस तरह से असाइनमेंट बनानी है। ऑस्टियोपोरोसिस आज हमारा टॉपिक है। ऑस्टियोपोरोसिस एक बोन डिजीज़ है। सबसे पहले इसकी टर्म को डिफाइन करेंगे। ऑस्टियो मीन बोन एंड पोरोस मतलब पोर। WHO की ऑथेंटिक डेफिनेशन से इसको डिफाइन करेंगे कि ये लो बोन मैस हो जाता है। इसमें बोन टिश्यू डेटोरेट होने की वजह से जो बोन है वो फ्रेजाइल हो जाती है और फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। क्लासिफिकेशन डिजीज़ की है प्राइमरी और सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस। जो प्राइमरी है उसकी फर्दर 2 क्लासिफिकेशंस है। ये मोस्टली एज रिलेटेड होता है, जबकि जो सेकेंडरी है नेम से पता चल रहा है ये किसी डिसीज़ स्टेट के वजह से या फिर कोई मेडिकेशन के यूज़ की वजह से हो सकता है पेशेंट को। फिजियोलॉजी ऑफ बोन रीमॉडलिंग यहाँ पे शो की गई है। पहले उसको फिगर के ज़रिए भी शो किया गया है और उसके अलावा उस फिगर को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ पॉइंट्स भी हैं। इसमें ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट का रोल किस तरह से होता है बोन की फॉर्मेशन में और बोन की डिज़ोल्विंग में, वो शो करने की कोशिश की गई है। रिस्क फैक्टर बताने ज़रूरी होते हैं डिजीज़ के। इसमें एक निमोनिक यूज़ किया गया है, एक्सेस अल्कोहल यूज़, लो कैल्शियम, कोर्टिकोस्टेरॉइड यूज़ एंड एस्ट्रोजन लेवल लो, स्मोकिंग और सीडेंट्री लाइफस्टाइल। ये सारे रिस्क फैक्टर जो हैं वो इस डिज़ीज़ के लिए हैं। इस डिज़ीज़ के चांसेस को ज़्यादा कर देते हैं अगर ये वाले किसी पेशेंट में होते हैं। कॉजेज़ ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस में डिफरेंट आपकी डाइट रिलेटेड कॉजेज़ हैं। सॉल्ट इनटेक ज़्यादा है, सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा है, अल्कोहल और कैफ़ीन और स्मोकिंग वगैरह करता है पेशेंट, और एक्सरसाइज वगैरह नहीं है। तो इसको अवॉइड करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए ये वाले कॉजेज़ को अवॉइड करना ज़रूरी है। मॉडिफाई किया जाए, प्रिवेंटेबल रिस्क को प्रोवाइड किया जाए, एडिक्वेट डाइटरी सप्लीमेंटेशन कैल्शियम के साथ, विटामिन डी के साथ। उसके अलावा ये जो होते हैं बेवरेजेस वगैरह इनको अवॉइड किया जाए। थेराप्यूटिक प्लान फॉर ऑस्टियोपोरोसिस, ये मेनली जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का टास्क है। तो इसमें सॉप नोट्स आ जाते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग। सब्जेक्टिव फाइंडिंग्स में वो चीज़ें जो कि पेशेंट कंप्लेन कर रहा होता है, उसको पेन है बैक में, रिस्ट में, हिप में, या फिर उसकी हाइट लॉस हो रही है या उसका स्पाइन का स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा स्टूप हो रहा है। ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग में लेबॉर्ट्री डाटा आ जाएगा। और असेसमेंट के लिए हम इसके लिए ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शोमेट्री कर सकते हैं या फिर बोन मिनरल डेंसिटी टेस्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल एक्सरे है उसमें ये अनडिटेक्टेबल रह जाता है। प्लान में हमने सारी अप्रोचेस को टारगेट करना है, फार्माकोलॉजिक, नॉन फार्माकोलॉजिक, सर्जिकल एंड जो पेशेंट की लाइफस्टाइल चेंजेस होती हैं, फॉल प्रिवेंशन वगैरह। नॉन फार्माकोलॉजिक में मोस्टली कुछ डाइट में चीज़ें ऐड करवाएंगे जिसमें कैल्शियम ज़्यादा होती है या फिर एस्ट्रोजन लाइक कंपाउंड्स होते हैं। मेडिकेशन में डिफरेंट क्लासेस हैं, जैसे कि बिसफॉस्फोनेट बहुत ज़्यादा प्रूवन है बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करने के लिए, स्ट्रेंथ करने के लिए बोन को, और बोन लॉस को स्लो करने के लिए। इसकी कुछ ड्रग्स की एग्जांपल्स लिख देंगे और इनकी ड्रग्स बहुत केयरफुली देनी होती हैं प्रॉपर काउंसलिंग के साथ। मोस्टली ये वंस अ मंथ दी जाती हैं। कैल्सीटोनिन और एस्ट्रोजन एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट जो होते हैं वो भी ड्रग्स इसमें हेल्प कर सकती हैं ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट में। उसकी ड्रग की हम एग्जांपल लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड प्रोटीन एनालॉग्स। ये वाला जो है ह्यूमन पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है उसी का एक तरह से एनालॉग होता है, और ये भी जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है उनके अंदर फ्रैक्चर के रिस्क को रिड्यूस करता है। उसके अलावा रैंक लाइगेंड के जो इनहिबिटर्स देंगे। कुछ जो है बोन बिल्डिंग मेडिकेशंस दी जाती हैं, बायोलॉजिक्स दिए जाते हैं जो कि पेशेंट की जो बोन स्ट्रेंथ है उसको इम्प्रूव करते हैं। और इन सारी मेडिकेशंस को प्रॉपर प्रेस्क्रिप्शन के साथ ही यूज़ किया जाना चाहिए, अदरवाइज़ ये साइड इफ़ेक्ट भी कॉज कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स जो होते हैं कैल्शियम इनटेक बढ़ा सकते हैं पेशेंट के अंदर, और उसके साथ साथ विटामिन डी देना भी ज़रूरी होता है ताकि जो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन है वो इम्प्रूव हो सके। सर्जिकल मैनेजमेंट उन पेशेंट में की जाती है जिनमें अब ज़्यादा ही बोन मैस का लॉस हो चुका होता है, जॉइंट रिप्लेसमेंट वगैरह की जाती है, या और डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हमारे पास ऑस्टियोपोरोसिस की जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक्सरसाइज आ जाती है, और कुछ एक्सेसिव अमाउंट में जो कोई अल्कोहल और कैफ़ीन का यूज़ है उसको क्विट करना ज़रूरी होता है। और इसमें जो मेन एक बात है कि पेशेंट का फॉल प्रिवेंट करना ज़रूरी है। पेशेंट की बोन फ्रेजाइल होने की वजह से पेशेंट इनसाइड आउटसाइड होम जो है वो गिर सकते हैं, तो उसको प्रिवेंट करना ज़रूरी है।